तकरीबन आज से 5 साल पहले मई 2018 यहूदियों और हसाइयों ने मिलकर आज के मुसलमान यानी कि हम 2018 के मुसलमानों के सीनों में ऐसा ताज़ा खंजर घोंपा जिसको सारी दुनिया के मुसलमान गज़वा हिंद तक नहीं भुला पाएंगे। मई 2018 अमेरिका का सदर डोनाल्ड जे ट्रंप की हुकूमत थी। उसने उस वक्त सबसे पहले पूरी दुनिया में ऐलान किया, मैं डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका का सदर और अमेरिका पूरी दुनिया के मुल्कों का सुपर पावर मुल्क होने के नाते ऐलान करता हूं कि इजराइल एक इनफरादी मुल्क है और जेरूसलम इजराइल का दारुल हुकूमत है। मैं अमेरिका का सदर सबसे पहले इजराइल के दारुल हुकूमत में अपने मुल्क की एम्बेसी का इफ्तिताह करूंगा और मई 2018 को ऐसा ही हुआ। इजराइल जेरूसलम के अंदर अमेरिका को एम्बेसी का इफ्तिताह, उस वक्त के लोग अमेरिकन और यहूदी बहुत खुश थे और ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिनको आप देखकर उनकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने खुश थे और ये फैसला उनके लिए कितना अहम और ताकतवर था। उस वक्त के मुसलमानों को खुला पैगाम था कि किसी मुसलमान में इतनी ताकत नहीं जो इजराइल और अमेरिका के वक्त के फैसलों को रोक सके या इनकार कर सके। इजरायली सोर्सेज के मुताबिक उस वक्त कमेंटेटर, मीडिया पंडित, एनालाइजर ये चमक जोइयां कर रहे थे कि अगर अमेरिका अपनी एम्बेसी इजराइल जेरूसलम में खोलता है ये खित्ते में ऐलान जंग का तबल बजाने के मुतरादिफ होगा। मगर अब इजरायली ये कह रहे हैं कि 5 साल का अरसा गुजर चुका है, खित्ते में कोई ऐलान जंग का तबल नहीं बजा, हर चीज पुरसकून है। मगर हाँ, ये फैसला बहुत ज्यादा कठिन और मुश्किल था। बहरहाल अब यूरोपियन मुल्कों में से एक और मुल्क हंगरी मुल्क की एम्बेसी इजराइल जेरूसलम में खोलना चाहता है। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री अमले के मुताबिक उनके सारे मामला हंगरी सदर और एडमिनिस्ट्रेशन से तय पाए जा चुके हैं। ये एक डन डील है। जैसा कि इजरायली कह रहे थे कि हमारे इजराइल मुल्क को यूरोप, वेस्टर्न मुल्क, यूरोपियन मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन उनसे बढ़ते जा रहे हैं। एक मुल्क नहीं बल्कि मुल्कों की लाइन लगी हुई है। जो मुल्क अपने मुल्कों की एम्बेसियां हमारे मुल्क इजराइल दारुल हुकूमत जेरूसलम में खोलना चाहते हैं। जेरूसलम का मतलब बैतुल मुकद्दस यानी कि पाक जगह है। अब अगली बात मुकम्मल तौर पर आप पर मुनहसर करती है कि क्या आप बीइंग ए मुस्लिम ये सोचते हैं इजराइली मुकद्दस हैं? क्या उन्होंने मुसलमानों की सरजमी पर कब्जा नहीं किया? वो सरकशी में नहीं पड़े हुए हैं? क्या वो जुल्म और ज्यादती नहीं मुसलमानों पर कर रहे हैं? क्या वो ठीक है? अगर आपको लगता है कि वो ठीक हैं तो खामोशी से तमाशा देखिए। अगर महसूस होता है और ज़मीर जिंदा है तो हमारा साथ दें और इजरायली हुकूमत के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाएं और हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें। गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।